वेलकम बैक एवरीवन। मैं अर्जुन कुमार रॉय आप सभी का जीरो टू हीरो मैथ में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, मतलब त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम लोग आज बेसिक फार्मूलाज को समझेंगे वो एक एक करके, और देखेंगे कि किस तरीके से हम इस फार्मूला का यूज़ करके जो है बड़ी आसानी तरीके से किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है किसी भी सम्स को सॉल्व करने के लिए आपका बेसिक चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आज हम लोग इसी बेसिक चीज़ों के बारे में पहले देखेंगे। ठीक है, कि त्रिकोणमिति में फॉर्मूला जो है हम कैसे जो है बिना लर्न किए केवल ध्यान में रखते हुए हम उसे अपने दिमाग में कैसे रख सकते हैं, और जब भी सवाल को हम लगाएं या सॉल्व करें तो हम उस समय इस सारे फार्मूला को कैसे यूज में ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है त्रिकोणमिति जो है ना दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक तो पहली चीज़ त्रिभुज से और दूसरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा यहाँ पे जो ज्योमेट्री वाली बात है ना, ये प्योर ज्योमेट्री नहीं है, यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली बात आएगी। हो सकता है बहुतों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में नहीं जाना होगा, लेकिन बहुतों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जाने होंगे। खैर, सबसे पहली बात हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो है हम त्रिकोणमिति के बेसिक चीज़ पे आएंगे। सबसे पहली बात, मान लीजिए आपने ग्राफ सभी लोगों ने किया होगा। ग्राफ में आपको ये जो पॉइंट मिलता है इसे हम लोग 0 0 कहते हैं, मतलब एक्स का भी 0 है यहाँ पे, वाई का भी 0 है। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग ओरिजिन भी कहते हैं या फिर मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 4 पार्ट में डिवाइड है। देखा जाए तो ये y बोलेंगे, इसे y डैश बोलेंगे, इसे x बोलेंगे और इसे x डैश बोलेंगे। ठीक है बेटा, अब ये y डैश का ये मतलब होता है कि इस तरफ में हमारा नेगेटिव जाएगा और इस तरफ में हमारा पॉजिटिव जाएगा। इस तरफ, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, इस तरफ में x एक्सिस का नेगेटिव, इस साइड में y एक्सिस का नेगेटिव, इस तरफ में x एक्सिस का पॉजिटिव और इस साइड में x एक्सिस का y एक्सिस का पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, अब क्या जाएगा, ये चीज़ें बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए अगर एक पॉइंट की बात करें, यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, लेट अस सपोज दैट इस पॉइंट इज द P। तो ये जो पॉइंट P है बेटा, इसे हम लेट अस सपोज दैट x, y है। ठीक है, अब ये मान लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 हो सकता है 4 गया हो, और यहाँ से 1 2 3 4 गया हो, मतलब 4,4 वाला पॉइंट है। मैंने x एक्सिस से इसका डिस्टेंस जो है, y एक्सिस से इसका डिस्टेंस है 4, और x एक्सिस से भी इसका डिस्टेंस कितना है, 4 और 4। ठीक है, खैर बात की बात है। ठीक है, तो ये हमारा जो है, आपको ये ध्यान देना है कि इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसे हम कहते हैं सेकेंड, इसे हम कहते हैं थर्ड, और इसे हम कहते हैं फोर्थ। ये 4 कोऑर्डिनेट में डिवाइड है। ठीक है, अब इसमें हमें कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है ये पहले जानना होगा, ताकि जब हम साइन थीटा कॉस थीटा की तरफ जाएंगे तब हमें ये पहचानने में ज़्यादा मदद होगी। तो बेटा ये दोनों प्लस होता है, x का भी प्लस, y का भी प्लस, और यहाँ पे देखा जाए तो x का नेगेटिव होता है और y का पॉजिटिव होता है। इस तरफ में देखा जाए तो दोनों ही नेगेटिव होता है। क्यों होता है कि देखिए x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। इस तरफ में देखेंगे, फोर्थ कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो x प्लस होता है और ये नेगेटिव होता है। ठीक है, खैर बात की बात है। तो बस इतना अभी ध्यान रखना है, बाकी जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब हम लोग इसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का मेन फंडा। ठीक है, चलिए, तो त्रिकोणमिति का मेन क्या है कि एक जो राइट एंगल ट्रायंगल, आप सभी को पता होगा, पाइथागोरस का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा। यहाँ पे एक एंगल जो है कितने डिग्री है बेटा, 90 डिग्री है। ठीक है, और इसे मान लीजिए A है वर्टिसेस, दिस वर्टिसेस इज B एंड दिस वर्टिसेस इज C। हमारे पास 3 वर्टिसेस मिल गए A B C, और एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। बेटा इसे बोलते हैं हम लोग बेस। BC को हमें क्या बोलेंगे, बेस। बेस मतलब B, मतलब स्मॉल में इसको हम शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ऐसे हिंदी में इसे आधार कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस, जिसको H से डिनोट करेंगे, और इसे हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसे हम कहेंगे लंब या फिर परपेंडिकुलर, डिनोटेड बाय P। अब एक चीज ध्यान देना है, जब भी हम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानेंगे तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है, जो एंगल को हम लेते हुए हैं वो एंगल जो भी हो, मान लेते सपोज थीटा, वो एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस के साथ मिलकर बनता है। ये जानना बहुत जरूरी है। कई बार जो है यहाँ भी एंगल बनता है, बट ये एंगल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। खैर, हमें इस एंगल के बारे में ध्यान देना है, बेस और हाइपो। ठीक है, जब
सपोज करो कि इस ट्रायंगल को ऐसे हम घुमा देंगे, जब ऐसे जैसे ही हम घुमाएंगे तो बेटा ये जो है बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहली बात कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं। ठीक है, अब ध्यान देना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आया कैसे। रेशियो माने क्या होता है? अनुपात। अनुपात माने किसी चीज़ों, दो चीज़ों को लेकर के अनुपात बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास तीन साइड है, ए बी, बी सी, ए सी, कहे तो पी बी एच, पी बी बी और एच। अब इनको तीन साइड को लेकर के हमको रेशियो निकालना है। सबसे पहला रेशियो P बाई एच, P बाई एच मतलब P को अगर हम H से डिवाइड करेंगे तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा उसे हम बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं? साइन थीटा। दूसरा, बेस और हाइपो को जब हम डिवाइड करेंगे तब होगा कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा। और तीसरी बात, अगर हम परपेंडिकुलर बाई बेस को डिवाइड करते तब आता है हमारा टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पे याद करने का एक छोटी सी ट्रिक, देसी ट्रिक कहेंगे तो। ठीक है, क्या है बेटा? पी एच बी एच पी बी, तो आप कहे पंडित बाबा पंडित हरी हरी बोल। कैसे करेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए ऐसे लिख दिया आपने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एक सीक्वेंस में लिखना है आपको। ठीक है, पंडित बाबा पंडित हरी हरी बोल। अब देखिए बिल्कुल वही चीज आ गया कि नहीं, है ना? बिल्कुल एकदम इजी से हम लोग इसको अपने सहूलियत के लिए हम लोगों ने इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। चाहे तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। ठीक है, एक बार बस याद रखना है कि ये चीज को याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको पढ़ना है तो, अगर नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, याद करके क्या मिलना है। ठीक है, अब ध्यान देना है। अब देखिए ये तो 3 हुआ ना, अब टोटल मैंने कहा था 6 है। ठीक है, 6 है कैसे? अब P बाई एच है ना, सो H बाई P कीजिए आप। क्या कीजिए? H बाई P, H बाई P। जब H बाई P कीजिएगा तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और जब H बाई V कीजिएगा तब इसका रेसिप्रोकल होगा सेक थीटा। और जब P बाई B कीजिएगा बेटा, B बाई P, तब होगा कॉट थीटा। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो रहा है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो रहा है सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो रहा है कॉट थीटा। ठीक है, तो यहां से भी हम एक फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? ध्यान दीजिएगा, अगर आपको साइन थीटा दिया हो और कहे कॉसेक थीटा फाइंड करने के लिए, तो आप इस रिलेशन को यूज में ले सकते हैं, या तो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। समझ आया? अच्छा, नंबर 2, अगर मान लीजिए कॉस थीटा दिया हो तो 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा दिया हो तो 1 अपॉन कॉस थीटा यूज में ले सकते हैं। नंबर 3 देखिए, टेन थीटा है, टेन थीटा को 1 बाई कॉट थीटा, या तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई टेन थीटा के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। बात समझ में आया? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट करते रहिएगा अगर जरूरत हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। देखिए अब एक चीज और आप देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए मैं इसे और इसे डिवाइड करता हूं, मतलब P बाई एच अपॉन B बाई एच डिवाइड करता हूं। ठीक है, तो H कैंसिल होता है तो P बाई बी आता है। कहने का क्या मतलब? P बाई बी आ जा रहा है, इसका मतलब टेन थीटा आ रहा है। तो देखिए अब दूसरे साइड से देखिए, अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब इसे डिवाइड किया, मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा किया मैंने, साइन थीटा बाई कॉस थीटा मैंने किया, तो क्या निकल के आया बेटा? टेन थीटा आया। देखो टेन थीटा, दिस है ना? बात समझ में आया? तो इसका मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, या फिर कहे तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एक रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे हमारे सामने निकल के आया। ठीक है, अगर इसी को अगर हम रेसिप्रोकल वालों को लिखना चाहें, मतलब कॉट थीटा को, तब क्या आएगा? जस्ट ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना? तो ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत जगह जो है सम्स बताते समय यह डायरेक्टली इसको यूज में आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ बताता हूँ, ध्यान से दीजिए। अब ये तो हुई
tan थीटा का रेसिप्रोकल, आप इसे भी रेसिप्रोकल करके एक tan थीटा का अलग रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए tan थीटा इज इक्वल्स टू, चलिए मैं यहां लिख के दिखाता हूं, थोड़ा सा जगह की कमी हो सकती है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए tan थीटा को ही लिखना है आपको, tan थीटा को ही, पहले क्या है sin थीटा बाई cos, साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec, तो लिख दीजिए cosec, नीचे आ जाएगा cosec थीटा, और cos का होता है sec, sec ऊपर चला जाएगा sec थीटा। बोलिए सही है? वैसे cot थीटा के लिए बस इसे उल्टा कर लीजिए, cosec थीटा अपॉन sec थीटा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। और इस तरीके से जो है हम अब और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। मिटाता हूं मैं। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला है। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नंबर 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नंबर 3 cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दिस 3 फॉर्मूला आज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूज ये आने वाला है। एक बात और मैं बता दूं, आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई यहाँ पे आपने बहुत बार सुना होगा कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है सम ऑफ द परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर और आधार का होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूटिलाइज करके इन सारे फॉर्मूलाज को ड्राइव करके आपको दिखाएंगे अभी, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या है पता है आपको? बताइए। पंडित बाबा पंडित हरी हरी बोल, पंडित बाबा पंडित हरी मतलब P बाई एच। सो P बाई एच का होल स्क्वायर कीजिए, और संग संग जो है कॉस का भी आपको पता होगा B बाई एच, सो B बाई एच होल स्क्वायर कीजिए। देखिए P स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर आप एलसीएम में लीजिए, सो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अभी देखिए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का वैल्यू कितना है? एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, सो एच स्क्वायर विल बी कैंसल आउट, सो इट विल बिकम्स 1। तो समझ आया कि कैसा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो रहा है? बिल्कुल। जो है ना, ये जो चीज़ें हैं ना, जो मैंने बताया साइन थीटा इज इक्वल्स टू P बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाई एच, कॉट थीटा इक्वल टू P बाई B, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेस समझिए तो एकदम बिल्कुल ABCD है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। अगर इसको सीख गए आप तो ट्रिग्नोमेट्री आप अपने आप सीख जाइएगा, ठीक है। बात समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। जब सम्स करेंगे तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए मैं एक बार मिटाता हूँ इसको, सारी चीज़ों को, एक आध सवाल कराता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। मान लीजिए आपके पास एक सवाल दिया हो, सम्स दिया हो, सो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2 दिया है, ठीक है। और आपको बोला गया है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। देखिए ये दिया है, तो आप कैसे कीजिएगा? तो जस्ट अभी नॉट अ मिनट अगो मैंने एक फार्मूला लिखाया, एक नहीं 3 फार्मूला लिखाया था साथ में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो जो थर्ड फार्मूला है वो यहाँ पे यूज होगा। कैसे? वी नो डैट लिखेंगे, हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हमें पता है। अब एक बात भी पता होगा आपको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर आप मैथ पढ़ रहे हो अगर ये फार्मूला आपको नहीं पता तो आपको कुछ नहीं पता, यानी आप मैथ पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है। अगर मैथ पढ़ रहे हो तो आपको ये फार्मूला आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। कदम कदम पे आपका साथ देगा, ठीक है। चलिए तो अब हम इस फार्मूला के बेस पे हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ब्रैकेट कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1।
अब आप देखिए प्लस वाला वैल्यू पता है मुझे, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1. इट मीन्स डैट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/2. तो हमारा वैल्यू क्या आया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू हमारा 1/2 निकल के आ गया. तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आया हो. ठीक है, ओके. और कुछ सवाल देखते हैं. चलिए, कभी दिया हो आपका, मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और अगर आपको कह दे साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, नहीं ये तो आपका दिया ही रहेगा. ठीक है, मान लीजिए अगर माइनस में दिया हो, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 दिया हो. ठीक है, और आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल दे साइन स्क्वायर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर कॉस 4 थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट. तो आप कैसे करेंगे, यहाँ भी बिल्कुल वही फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी. तो आप देखिए इसे अगर हम इस फॉर्म में लिखे साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अब पता है इसका वैल्यू कितना है 1 है और इसका वैल्यू 5 दिया है. इट मीन्स डेट अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 5 ही आएगा. ठीक है, समझ में आ रहा होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूलाज देखते हैं, क्योंकि सम्स वगैरह जो है एक अलग से वीडियो में देख लिया जाएगा. ठीक है, आज केवल फार्मूला देखना है. ठीक है, चलिए अब एक फार्मूला का टेबल मैं बताता हूँ आपको, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये टेबल आपके लिए जो है बहुत ही ज़रूरी रहेगा, ध्यान दीजिएगा. ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री, और एक और बनाऊंगा जो कि 90 डिग्री के लिए होगा, 90 डिग्री. पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपको पता है साइन थीटा है. बस साइन थीटा केवल एक लाइन आपको याद करना है, बाकी सारा लाइन जो है ट्रिक से हम लोग देखेंगे. पहला लाइन क्या है, साइन थीटा का वैल्यू है 0 डिग्री में 0 है, यहाँ पे होगा 1/2, यहाँ होगा 1/√2, यहाँ होगा √3/2 और यहाँ होगा 1. अब ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट. ये बिल्कुल अपनी तरफ से ट्रिक है. ठीक है, ये क्या है 0/4, यहाँ से लिख देना है 4 4 4 4 0 1 2 3 4. आप कैलकुलेट कीजिए, 0/4 0, √0 का वैल्यू 0 आएगा, √1/4 इसका मतलब 1/2. अगर 2 से 4 को डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 1/2, मतलब 1/√2 बचेगा. यहाँ से √3 और 2 बाहर आ गया, और यहाँ 4 कट गया तो √1 का वैल्यू 1 आया. बस आपको ये एक लाइन याद रखना है, बाकी देखिए कैसे हम लोग फॉर्मूला ट्रिक की मदद से करेंगे. कॉस थीटा में क्या होता है, जो 90 डिग्री का वैल्यू है कॉस 0 का वैल्यू वही होता है. जस्ट ये इधर आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, मतलब 30 डिग्री में आ जाएगा √3/2, और ये दोनों बीचों बीच है इसलिए 1/√2. इस तरफ जाएगा 1/2 और ये इस तरफ जाएगा, सो 0. आगे देखते हैं, आगे है टेन थीटा. आप सभी को पता है टेन थीटा थोड़ा देर पहले मैंने बताया था साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है. ठीक है, तो साइन बाई कॉस मैंने देखिए 0/1 मतलब 0, 1/2 बाई √3/2, 2 कैंसिल सो 1/√3, यहाँ पर √2 कैंसिल सो 1, 2 कैंसिल सो √3. अब एक चीज़ देखिए 1/0 मतलब होता है अनडिटरमाइंड, तो इसे हम कह देंगे अपरिभाषित या अनडिटरमाइंड. नेक्स्ट है साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा. कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है. 1/0 मीन्स अनडिटरमाइंड, सॉरी 1/2 मीन्स 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, और 1/1 मीन्स 1. वैसे ही हम किसे निकालेंगे, सेक थीटा निकालेंगे. सेक थीटा होता है रेसिप्रोकल आपका कॉस थीटा का. सो 1/1 1, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2,
ये हो जाएगा 2, ये 1/0 मीन्स अनडिटरमाइंड। लास्ट बचा हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा, tan का रेसिप्रोकल होगा। सो 1/0 मीन्स अनडिटरमाइंड, यहाँ पे √3, यहाँ पे 1, यहाँ 1/√3। और एक चीज़ याद रखना है, 1/अनडिटरमाइंड क्या होता है, हमेशा 0 होता है, तो इसका वैल्यू आ गया आपका 0। तो ये बिल्कुल हमारा टेबल है, ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप याद कर लिए तो बहुत सारा प्रॉब्लम जो है अपने आप आपका सॉल्व हो जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस फार्मूला को देखने के बाद हम इसके बाद सीधा सीधी सम्स जो है सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, लास्ट फार्मूला है क्या हमारा, मान लीजिए ये ये आपका एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये है 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये दोस्त कितना है, थीटा है। तो अब मुझे बताइए, एक एंगल 90 हो गया, तीनों एंगल को मिला के 180 डिग्री होता है, तो 90 अगर निकल गया तो बचा 90। सो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये वाला एंगल ABC। ठीक है, अब मैं इसी को थोड़ा सा घुमा के बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे मान लीजिए घूम गया ये, तो यूं होगा, ध्यान दीजिए। ये C था ना, ये चला गया यहाँ, ये B था, ये चला गया यहाँ, और ये A यहाँ हो गया। मतलब ये एंगल क्या था, थीटा, ये एंगल क्या था, 90 माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा क्या कहानी यहाँ पे बनेगा। इसे हम लोग कहते हैं बेटा पूरक कोण। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल को मिला के 90 डिग्री होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे। इसमें हमें करना क्या है, मान लीजिए अगर आपको साइन 90 माइनस थीटा दे दे, क्या दे दे, साइन 90 माइनस थीटा, मतलब क्या, साइन 90 माइनस थीटा। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा हमेशा क्या बन जाता है, कॉस थीटा बन जाता है। कैसे बनता है, ध्यान दीजिए। पहले मैं एक काम करता हूं, यहां पे देखता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था बेस के साथ बनता है और हाइपोटेनियस के साथ बनता है, तो परपेंडिकुलर ये है और ये बेस है, दिस बाई दिस, मतलब क्या, CB या फिर BC अपॉन AC। ठीक है, तो साइन थीटा हो रहा है। और यहां देखिए BC अपॉन AC क्या है, कॉस थीटा है, इसलिए अगर इस एंगल की बात करेंगे तो कॉस थीटा में जाएगा, अगर इस एंगल की बात करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा जाएगा। समझ में आ रहा होगा। एक बार और देखो, नंबर 2, मान लीजिए कॉस 90 माइनस थीटा हो तो इसे हम बोलेंगे साइन थीटा। कैसे, ध्यान दीजिए, मान लीजिए इस ट्रायंगल को पहले फॉलो कीजिए इस चीज के लिए। ठीक है, 90 माइनस थीटा में ये एंगल को ले रहे हैं हमने, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। सो देखिए कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, मतलब AB, ध्यान दीजिए, AB अपॉन AC। ठीक है, AB अपॉन AC। अब यहां ध्यान दीजिए, AB अपॉन AC क्या है, मतलब यहाँ परपेंडिकुलर है इसके लिए और इसके लिए हाइपोटेनस तो है ही, हाइपोटेनस तो कॉमन है। इसका मतलब इस बार जो है यहाँ पे बेस का काम कर रहा था वो अब परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। अब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस हो तो जाहिर सी बात है वो साइन थीटा में जाएगा, तो ये हमारा हो गया साइन थीटा। बात समझ में आया होगा। चलिए नंबर 3 वैसे ही देखेंगे, कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, सेक 90 माइनस थीटा डेट इज कॉसेक थीटा। ठीक है, नंबर 5, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। नंबर 6, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। बात समझ में आया सभी को। तो ये जो है हमारा 6 फार्मूला है जो कि बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हम जब सम्स वगैरह सॉल्व करेंगे। तो एक सवाल देखिए आप लोग, इसी बेस पे है। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हो, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या √3 होगा।
ठीक है, मान लीजिए 4 ऑप्शन आपको यूँ दिया हो, ठीक है, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये क्या है, साइन स्क्वायर है ना, लिख दीजिए साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस इसे लिखिए साइन, ठीक है, यहाँ लिखिए 90 माइनस 40, क्योंकि 50 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 40 क्या होता है, 90 माइनस 40 क्या होता है बेटा, 50 होता है। तो मैं इस फॉर्म में इसे लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए साइन 90 माइनस 40, देखिए साइन का भी जस्ट मिट गया, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था 90 माइनस थीटा, तो वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो रहा था। तो इस जगह पे हम कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 40, यानी कॉस स्क्वायर, स्क्वायर है कॉस स्क्वायर 40 डिग्री लिख सकते हैं। तो क्या लिखा मैंने, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये यूजुअली क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। ये बेसिक जो है हमारे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग केवल प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन।